अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बनाएंगे चिकन के शामी कबाब और बहुत ही आसान सी रेसिपी है, ज़रूर बनाएं। आप ये कबाब रमज़ान के लिए फ्रीज़ कर सकते हैं बहुत आसानी से। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। मैंने चिकन के शामी कबाब बनाने के लिए हाफ़ केजी के करीब बोनलेस चिकन ले लिया है। ये ब्रेस्ट पीसेस हैं, आप थाइस के पीसेस भी ले सकते हैं। साथ ही हमने यहाँ पर चने की दाल ली है हाफ़ कप के करीब और उसे भिगो दिया है। 1 से 2 घंटे के लिए आप इसे भिगो दें तो ये काफ़ी आसानी से गल जाएगी। अब हमने यहाँ पर 1 लीटर के करीब पानी लिया है और उसके अंदर हम ये चिकन के पीसेस इसी तरह से शामिल कर देंगे। बाद में आप इसको स्पून से अलग अलग कर सकते हैं, इसके पीसेस को काफ़ी सॉफ्ट हो जाते हैं ये। तो मैंने इसे इसी तरह से शामिल कर दिया है और साथ ही मैं यहाँ पर चने की दाल जो हमने भिगो के रखी थी उसको भी शामिल कर रही हूँ और तेज़ आंच पे हम इसको पकाएंगे। और जैसे ही इसके अंदर झाग आ जाएगा इस तरह से तो इसे सारा निकाल देंगे झाग को और इसके बाद फिर हम इसमें सारे मसाले शामिल करेंगे। तो जो इस तरह से झाग आ जाता है, इम्प्योरिटीज़ ऊपर आ जाती हैं, उन्हें पहले हम निकाल रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर मैंने 7 से 8 लहसुन के जवे ले लिए हैं और 1 इंच का अदरक का टुकड़ा ले लिया है, उसे 2 में डिवाइड कर दिया इस तरह से, वो भी मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। इसके अलावा यहाँ पर कुछ गरम मसाले हैं, लौंग है 3 से 4 और हाफ़ टीस्पून के करीब काली मिर्चें हैं, 2 बड़ी इलायचियाँ हैं, 4 छोटी इलायचियाँ हैं और दालचीनी का 1 टुकड़ा है 1 इंच का, उसको मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। इन तमाम चीज़ों को आप किसी मलमल के कपड़े में बांध कर भी शामिल कर सकते हैं क्योंकि बाद में हम इन्हें रिमूव कर देंगे। साथ ही 1 टीस्पून मैंने यहाँ पर सफ़ेद ज़ीरा ले लिया है और ये लाल वाली मिर्चें हैं, आप इनकी जगह बटन जो चिलीज़ होती हैं वो भी शामिल कर सकते हैं। ये मैंने 7 से 8 शामिल की हैं। और बे लीव्स हैं मेरे पास, तेज़पात, ये छोटे वाले हैं तो 3 से 4 मैंने शामिल किए हैं। अगर बड़े साइज़ के हों तो आप 1 ही शामिल कर सकते हैं। नमक शामिल करेंगे हम इसमें हस्ब ज़ायक़ा। अब मैं इसमें हल्दी पाउडर शामिल कर रही हूँ, यह हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर है, इससे कबाबों का बहुत अच्छा सा कलर आएगा। साथ ही मैं 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया शामिल कर रही हूँ, 1 टीस्पून के करीब शामिल कर दें आप। मैं तमाम चीज़ें मेजरिंग स्पून से शामिल कर रही हूँ लेकिन आप नॉर्मल स्पून से भी शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा 1 टीस्पून मैंने इसमें ऑयल शामिल किया है ताकि कबाब बहुत ज़्यादा रूखे ना हो। साथ ही यहाँ पर मैं इसके अंदर 1 चिकन क्यूब शामिल कर रही हूँ, आप इसकी जगह 1 टीस्पून के करीब चिकन पाउडर भी शामिल कर सकते हैं और ये ऑप्शनल है, चिकन का अच्छा सा फ्लेवर इसके अंदर आ जाए इसलिए मैंने इसे शामिल किया है। अगर आप क्यूब शामिल करें तो फिर नमक को क्यूब के साथ एडजस्ट करें क्योंकि क्यूब में भी सॉल्ट होता है। तो इन तमाम चीज़ों को हम बहुत अच्छा सा मिक्स करेंगे और अब आँच को बिल्कुल कम कर देंगे और इसको कवर करके हम पकाएंगे उस वक्त तक जब तक कि चिकन ना गल जाए और ये तमाम पानी ड्राई ना हो जाए। तो अब मैं इसको बंद कर रही हूँ और आधे घंटे से 35 मिनट्स तक पकाऊंगी। चिकन गल गई थी और दाल भी बहुत अच्छे तरीके से गल गई थी तो उसके बाद मैंने इस तरह से उसे निकाल कर ठंडा कर लिया है। रूम टेम्परेचर पर आने के बाद इसमें धनिया और पुदीना क्वार्टर कप शामिल करके और तमाम जो गरम मसाला था उसको निकाल कर इस तरह पीस लिया है। फ़ाइन मैंने इसको बिल्कुल पीस लिया है। साथ ही 1 अंडा शामिल किया है इसके अंदर और 1 छोटे साइज़ की प्याज को चॉप करके शामिल किया है। अगर आप इसके साथ धनिया और पुदीना पीसना ना चाहें तो प्याज के साथ भी चॉप करके शामिल कर सकते हैं। इस तरह से पीसने के बाद आप इसे 2 घंटे तक फ्रिज में रख दें ताकि ये सेट हो जाए, कवर करके रख दें और 2 घंटे के बाद आप इसके कबाब बनाकर फिर फ्राई करें या फिर फ्रीज़ कर दें। तो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि आप हाथ से या तो इसकी शेप दे लें या फिर इस तरह से किसी भी कवर में बॉटल के जिस साइज़ का आपको कबाब बनाना हो क्लिंग शीट लगा लें और उसके अंदर कबाब का ये मिक्सचर फिल कर दें और बहुत ही आराम से ये कबाब तैयार हो जाएंगे इस तरीके से। ये देखें, इनकी शेप बहुत अच्छी सी आ जाएगी। तो इस तरह से तमाम कबाब आप तैयार कर लें और इस पॉइंट पर आप तमाम कबाब जो हैं सेव भी कर सकते हैं। इन्हें फ्रीज़र में रख लें, एयर टाइट कंटेनर में रख लें या फिर एक ज़िप लॉक बैग में भी आप इसे रख सकते हैं। तो इस तरह से रमज़ान में आप इन्हें फ्राई करके बहुत आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 महीने तक ये बिल्कुल ठीक रहते हैं फ्रीज़र में। तो आप इस पॉइंट पर इन्हें सेव कर लें और अगर आपको ये फ्राई करने हो तो मैं तो इन्हें यहाँ पर शैलो फ्राई कर रही हूँ, आप चाहें तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं और हर साइड से हम इन्हें 3 से 4 मिनट फ्राई करेंगे। एक साइड से जब ये फ्राई हो गए हैं तो मैंने इन्हें टर्न कर दिया है और इस तरह से मैं इन्हें दूसरे साइड से फ्राई कर रही हूँ। बहुत ही मज़ेदार से, बहुत ही
क्रिस्पी से ये कबाब तैयार हो जाते हैं और इनका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आया है। तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें और इन्हें फ्रीज़ कर लें रमज़ान के लिए। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, मुझे बताएं कि ये आपको कैसी लगी। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।